मेथड ऑफ चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर में आज हम ये पढ़ेंगे, यानी स्वतंत्र चर को बदलने की विधि। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर आपको बताया था d2y by dx2 प्लस p dy by dx प्लस 2y जहाँ मैंने आपको बताया था p q r x के फंक्शंस हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ स्वतंत्र चर जो है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो x है। अब इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को यदि हम z में परिवर्तित करें तो dy by dx इक्वल टू क्या आएगा, dy by dx इंटू dz by dx, क्योंकि हम डिफरेंशियल कैलकुलस से जानते हैं। इसी तरह इसके सेकंड डेरिवेटिव का मान हम निकाल लेंगे d2 y by dx2 का मान, और इसी तरह d3y by dx3 का मान निकाल देंगे। d3y by dx3 के मान की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो dy by dx और d2y by dx का मान जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये इक्वेशन एक जो है इसका परिवर्तित रूप होगा d2y by dz2 प्लस p1 dy by dz प्लस q1y इक्वल टू r। और यहाँ हम देखेंगे कि p1 का मान d2z by dx2 प्लस p dz by dx by dz by dx होल स्क्वायर है, q1 का मान q by dz by dx होल स्क्वायर है, और r1 का मान r by dz by dx होल स्क्वायर है। तो ये हम इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ हमें p1 q1 r1 का मान ध्यान में रखना, और इसको याद रखने का तरीका कि p1 q1 r1 के डिनोमिनेटर में हर में तीनों में हम देख रहे हैं कि dz का dx होल स्क्वायर। अब r1 का न्यूमरेटर जो है अंश वो r है, q1 का जो न्यूमरेटर जो अंश है वो q है, किंतु p1 का जो अंश है न्यूमरेटर जो है वो d2z by dx2 प्लस p dz by dx। तो ये p1 q1 और r1 के मान हमें याद रखने होंगे। अब यदि हम वेरिएबल z का चयन इस प्रकार करें कि चूज z सच दैट p1 इक्वल टू 0 और q1 इक्वल टू a स्क्वायर। z का चयन हम जो करेंगे इस तरह करेंगे कि p1 का मान 0 हो और q1 इक्वल टू a स्क्वायर यानी कांस्टेंट। तो यदि हम ऐसा चूज करते हैं तो हम देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन या तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाएगी या होमोजेनियस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो उसका हल हम पूर्व में बताई हुई विधियों से हल ज्ञात कर लेंगे। हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल हमारे पास आ जाएगा, और हम एक एग्जांपल लेकर इस विधि से देखेंगे कि ये और भी स्पष्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है x d2y by dx2 minus dy by dx minus 4x3y equal to 4x3 sin x। तो क्योंकि लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर में d2y by dx2 का गुणांक 1 होता है, इसका हम x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास ये आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। और यदि हम इस इक्वेशन से इसका कंपैरिजन करें तो हम देखेंगे कि p मींस dy by dx का कोएफिशिएंट यानी -1, q मींस y का कोएफिशिएंट मींस q इक्वल टू -4x, r ये हो गया 4x के sin x। नाउ वी चूज z सच दैट, तो मैंने आपको कहा था q1 इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम z इस तरह चूज करेंगे कि q1 इक्वल टू q1 का मान था q by dz by dx होल स्क्वायर
इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए, और वो कांस्टेंट हम क्या करेंगे, जो Q में x स्क्वायर का गुणांक है वो लेंगे, यानी -4। क्या करेंगे, Q1 का मान कितना लेंगे, यहाँ x का जो भी फंक्शन आएगा उसका जो गुणांक है, कांस्टेंट टर्म है, वो लेंगे -4। तो यहाँ से Q1 इक्वल टू Q का मान पुट कर दिया -4x² बाई dz/dx होल स्क्वायर इक्वल टू -4। इसको हम सॉल्व करेंगे, -4 कैंसिल हो गया, तो dz/dx होल स्क्वायर इक्वल टू x²। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 4, मींस dz/dx इक्वल टू हो गया x। अब यदि dz/dx इक्वल टू x है तो इंटीग्रेट करेंगे तो z इक्वल टू आ जाएगा x²/2, और dz/dx को यदि डिफरेंशिएट करें तो d2z/dx2 का मान आ गया 1। तो हमारे पास अभी तक Q1 का मान आ गया -4। अब निकालेंगे हम P1 का मान, P1 d2z/dx2 प्लस P dz/dx बाई dz/dx होल स्क्वायर। d2z/dx2 का मान 1 पुट कर दिया, P का मान पुट कर दिया, P है -1/x इंटू dz/dx, और dz/dx है x, x कैंसिल हो गया, 1 - 1 यानी कैंसिल हो गया, आ गया 0। तो P1 का मान 0। तो इस तरह जब हम Q1 का मान इस तरह से चूज करेंगे, इस विधि से हम देखेंगे कि P1 का मान अपने आप ही 0 आ जाएगा। अब क्योंकि R1 इक्वल टू R/dz/dx होल स्क्वायर, तो R1 इक्वल टू R का मान पुट कर दिया, R का मान है 4x² sin x² पुट कर दिया बाई x², x² कैंसिल हो गया, 4 sin x²। अब क्योंकि यहाँ इक्वेशन 5 से x² का मान है 2z, तो ये आ गया 4 sin x² का मान 2z। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 8। अब यदि स्वतंत्र चर x को z में परिवर्तित करें तो समीकरण 1 का परिवर्तित रूप, जैसा कि हमें ये बताया था, ये होता है, तो यहाँ ये मान रख लिया, d2y/dz2 प्लस p1 dy/dz प्लस q1y इक्वल टू r1। अब p1, q1 और r1 के मान रख दिए, p1 का मान 0, q1 का मान -4 इस इक्वेशन से, और r1 का मान इस इक्वेशन से 4 sin 2z। अब ये आ गया d2y/dz2 -4y इक्वल टू sin 2z। और यदि यहाँ d2y/dz2 को कैपिटल D से लिखे तो y कॉमन d² -4y इक्वल टू 4 sin 2z। तो ये इक्वेशन आ गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन m² -4 इक्वल टू 0, m इक्वल टू ±2। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया c1 e⁻2z प्लस c2 e⁻2z। तो इक्वल टू c1, क्योंकि 2z का मान है x², तो यहाँ x² रख दिया, तो c1 e⁻x² प्लस c2 इसी तरह e⁻x²। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/d² -4 और 4 sin 2z, 4 बाहर ले गया, तो यहाँ -d² की जगह -a² रखेंगे, a का मान 2 है, तो -2² -4 यानी ये हो गया -4 -4 -8 यानी -12 sin 2z ½ sin 2z की वैल्यू हो गई x²। तो ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। अब इस इक्वेशन फर्स्ट का जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, y इक्वल टू CF प्लस DI, यानी CF का मान इक्वेशन हमने सॉरी 9 सपोज करना है, 10 और ये 11, तो 10 और 11 से CF और DI का मान करने के बाद हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन। इस तरह हम इनका जो है हल करेंगे। थैंक यू।